जब मेरी माँ एक्सपायर हुई, मेरा बेटा सालक भर का होया, 2 साल का होया, मैंने बहाने लेने शुरू करे क्यों करे भी मैं ससुराल ने छोड़ दूं, क्योंकि उड़े रहना, उड़े की गलियां में चलना, घर तय बस स्टैंड ते भी जाना, मतलब कि एक ऐसा होया करता कि मेरी इज्जत के पीछे होया करे ना, एक औरत के पीछे 70 कुत्ते, वो काम उड़ा हो रहा था। उस घर का ना कुछ माहौल ऐसा था कि मैं मेरे ख्याल से एक कना भाई जाके सबके घर वाली बन रही थी। उनका खुशी का मोटिव था कि उनका छोरा आज मर्द प्रूफ हो गया था, जो कि मर्द था नहीं। उसके घर में बेटी ना थी, अगर बेटी होती तो उसने बेरा होता। अगर बेटी ने किसी कसाई के गला बांधना था, बढ़िया है, मार दो अपनी ने। उस दिन मैं मंडी में जब पहुंची ना, अपनी आंखें तो सब कुछ देख पाई थी, और फिर भी घर आकर उस आदमी ने मेरे छोरे के सिर पर हाथ धर कर नू कही थी, आख ना मैं गलत नहीं, तने जो देखा वो गलत हो सका है। पहली बारी मैं कमजोर पड़ी थी, मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करा। सुसाइड करती भी होया कर ना, एक ठीक आदमी हार मान गया, पर हार मानने और इंसान ने भी कोई संभाल लेना तो वो एक अलग बात होया करे। वो आदमी मेरे सामने खड़ा और उसने मेरे तनु कही, लटक जा, पंखा टूटा को ना मजबूत है। मैंने बैक टू बैक मेरे ख्याल से 6-7 तक करे गाने, 6-7 गाने करे, जिनमें 2-3 ना मैंने साइड रोल भी करा, लीड रोल भी करा। बहुत बढ़िया चल रहा था सब कुछ। इस इंसान ने फिर मेरी गैल खेल दिया। राम राम जी, मैं मन्यान तिल और मैं सोनीपत हूँ, जो आज आई है जोश हरियाणा पे अपनी जिंदगी की कहानी लेकर, जो कि बहुत मोटिवेशनल भी रहेगी। और आप देखोगे एक हंसते खेलते चेहरे की सच्चाई और समाज की सच्चाई की गैल। तो मेरा जन्म हुआ था एक जमींदार परिवार में, जो कि गांव का एक हंसता खेलता बढ़िया परिवार माना जा है। और मेरा जन्म जिस टाइम पे होया, उस टाइम पर शायद मेरी माँ ने मेरा जन्म बढ़िया ना लगा था, क्योंकि मेरी माँ ने कितना न कितना दयात्मा अपने मुँह आग रहा, छोरे में छोरी में हमेशा तय फर्क हो है। और उनके घर में छोरी होगी थी, कुछ गृहस्थी की अप डाउन चलते चलते मेरा जन्म होया था। तो उसके करके कितने कितना मेरी वो बात बन नहीं पा रही थी, जो एक खुशी होया करे ना, घर में बालक होया है भाई, जो भी कुछ है। तो मैं अपनी माँ की कहने में तो सब तो बड़ी बेटी हूँ, पर मेरा जन्म दूसरी बेटी के रूप में होया है, क्योंकि पहले मेरी माँ की एक बेटी एक्सपायर हो गई थी मेरे से पहला। तो उसके बाद मेरी शुरुआत यारे ते होकर चलती चली जा है। पढ़ाई भी कुछ इसी तरीके से रही। आज 2 साल मैं अपने गांव में पढ़ना हो रही हूँ, तो 2 साल अपने मामा के घर छोड़ दी, क्योंकि वह चीज मेंटेन हो रही थी। तो जिसके करके पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही थी, और पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी तो उसके करके ना पढ़ाई में ध्यान था ना कुछ भी ध्यान था। और परिवार ऐसा था अपना जमींदारा, तो काम भी बतेरा था, ना पढ़ाई पे ध्यान ना कुछ भी। तो मैं घनी पढ़ी लिखी भी ना हूँ। 8वीं-9वीं क्लास में मैंने स्कूल छोड़ दिया था। स्कूल छोड़ने का भी रीजन था कि मेरी माँ बीमार रहा करती, वह हार्ट पेशेंट थी। उससे क्या करके पहला होया करता, जो अगर गांव में कोई माहौल सेटअप हो गया है तो उसके करके ना अपने बड़का देखना हो जाया करते। पर मेरा मानना ये हो कि अपने बड़का ना अपनी नजर तो देखो, समाज की नजर तो मत देखो। क्योंकि मैं उस घर में एक तरीके तो नू हो गई थी, मेरे माँ पापा ने नू सोच ली थी भाई 15-16 साल की हो रही है, ब्याह दो, ब्याह लायक हो रही है। स्कूल भी छूट गया था, स्कूल छूटे पीछे और थोड़ा नू बहुत सा लगन लग जाया करे ना कि हाँ भाई ब्याह गाल दो और चली जागी। तो जुकर 16-17 साल की हुई थी, घर का की थोड़ी सी नू हो गई थी, हाँ भाई ब्याह गाल दो, ब्याह जोगी होगी। क्योंकि अपने गांव गुमा में ना होया कर रहा है भाई, जुकर छोरी ने स्कूल भी छोड़ दिया, घर बैठेगी, 16-17 साल की भी हो रही है। 16-17 साल मतलब नू लगा लो आज की 30 साल की छोरी, और उस टाइम पर 15-16 साल की होया करती। 15-16 साल का क्या हुआ, आज मेरा बेटा है 16 साल का, जिसने नू नहीं बेरा, अब मेरी माँ घर में करके रही है, और मैं 16 साल की दूसरे घर चली गई थी। दूसरे घर चली गई थी तो मतलब गड़बड़ उड़े तय हो गई थी। आज के टाइम में ना एक होया करे छोरी के ब्याह में बिचौलिया, मेरा बिचौलिया कुछ इस तरीके से था, ऊँ तुम्हारी कहने रिश्तेदारी में थी, मेरी लागत थी मौसी, जिसने मेरा रिश्ता करवाया। तो उस बिचौलिया का आज मैं धन्यवाद इस तरीके से करना चाहूंगी कि उसने भी इतना दिल तो धन्यवाद है ना मेरी तरफ से, कि जिसने आज मैं याड़ा खड़ी कर रखी हूँ। क्योंकि और उसने वो काम करा था, अब मेरे माँ बापू के
आख्या में इतनी दूर जोग दी थी, इस छोरे तो बढ़िया, इस छोरी ने कोई छोरा मिल नहीं सकता। जो छोरा अपने कहते ही ना वो छोरा था, पर वो मेरी नजर में ना छोरा था ना छोरी थी। अगर मेरी उम्मीद पर खरे उतरे ना, तो मैं यार एक थोड़ी सी दिखाना चाहूंगी कि हाँ भाई वो के था। और जो उनके घर के थे, जो भी कुछ था, जिस टाइम पे मेरा ब्याह हुआ ना, उस टाइम पे मैं एक बालक थी, जिसमें मैं चोटी नाम की चीज नहीं थी। फिर भी मैंने अपनी गृहस्थी संभाली। उस घर में ननद नंदोया मतलब पूरा भरा बड़ा परिवार था, 10-12 आदमी हो जाते। पर मैंने कदे ना सोची हाँ भाई बड़ा परिवार में खुश थी, बालक बुद्धि थी, मिल गई, मिलजुल कर रहने लगी। जुकर मिलजुल कर रहने लगी। थोड़े दिन पीछे मेरा पाटा मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं प्रेग्नेंट थी, कहानी उड़ते मतलब कदे नु दिखिए नहीं है हाँ भाई कुछ अच्छा चल रहा है, कदे कुछ अच्छा तो था ही नहीं। जिस टाइम पर मैं प्रेग्नेंट हुई, मैं खुश नू थी, मैं भाई प्रेग्नेंट हूँ, कुछ भी है, मैं छोटी तो थी नहीं, एक बालक थी, मैं 16-17 साल की थी। पर उड़े थे उनका एक खुशी की एक अलग मतलब मोटिव सेट था। उनका खुशी का मोटिव था कि उनका छोरा आज मर्द प्रूफ हो गया था, जो कि मर्द था नहीं। आज मैं खुल कर कहूँ, सबके सामने कहूँ, जो कि मर्द था नहीं। पर मैं आज थी चुप रही, क्योंकि मैंने ना हमेशा मैंने एक चीज सीखी, मेरे पिछला ने एक बात बताई थी, बेटा इज्जत ना, इज्जत सब तो बड़ी चीज वो है। पर उस इज्जत के करके ना मैं हमेशा हमेशा मैं उस इज्जत के करके अकेली रहेगी। पर मैंने घमंड आज उस इज्जत पे, आज मैं इज्जत है अकेली रह के अपने छोरे ने भी पाल रही हूँ, और मैं घमंड रह भी रही हूँ। मैंने किसी दूसरे इंसान की ना जरूरत नहीं। दूसरी चीज, जिस टाइम मेरी शादी हुई सब कुछ ठीक था, सब कुछ, बेटा हो गया। बेटा 2-4 महीने का था, मेरी माँ एक्सपायर हो गई थी। मेरी माँ एक्सपायर हुए पीछे एक वाही थी, ठीक है वह मेरे थी, कितनी खड़ूस कितनी कड़वी हो, पर वाही सी थी। अब उसके बड़का पर बात आया करती ना तो वह जरूर बोला करती। ये मेरी माँ एक्सपायर हो गई थी, इनको और परजा में मेरा बेटा बहुत छोटा था। मेरा जेठ घर में, जेठ कहना बाप समान हो है, पर वो जेठ उस घर का ना कुछ माहौल ही सा था कि मैं मेरे ख्याल से एक कन्या ब्याई जाके सबके घर वाली बन रही थी। घर में यो माहौल था, घर तब बाहर लेकड़ो। उनके घर जिस टाइम में गई थी, ठीक है रपिया वाले थे, कोठी बंगला सब कुछ था उनके। मेरे का कहता हुआ ना जिस टाइम पे मेरी सगाई करके आए, आके मेरे तनु कही थी, बेटा इतनी बड़ी कोठी है, पूरे खानदान में किसी छोरी की नहीं होगी, पर आज वह कोठी है ना कबूतर का गाऊंगे या मैं कहूँ सब तक कहूँ। जो जो ये मेरे पीछे नु कहा करते ना, तू है के, तू मरगी मारे थी, यो छोरा मारा ना है। माजून तनु कहूँ यो छोरा मेरा है, थारा नहीं है, ठीक है। और जिस टाइम पे मेरे बहन 2 महीने हुए थे, उस टाइम पे मैं पहली बारी चौकी में गई थी, जो आज थी मेरे घर क्या नहीं मेरा, क्योंकि मैं इज्जतदार घर तक आया करती। मैंने पीछे बतानी जरूरी ना समझी, पीछे बतानी जरूरी नहीं समझी, पर आज मैं समाज के आगे क्यों रखूं, बतेरे इसे भी कह देंगे आगे। अब भाई जब घर क्या था नहीं बताई, आज सबके आगे क्या थी बोल रही है। आज मैं नू बोल रही हूँ कि जो मन ने देखा ना, मैं हर माँ बाप तनु कहूँ वह किसी की बेटी ना देखा है, किस्से के भी ना देखा है। क्योंकि 2 महीने हुए थे बयान में चौकी में बैठी थी, उसका एक रीजन था भाण भैया की लड़ाई, बीच में मैं फंस गई, बस इतनी गई थी। मेरे माँ बाप की बहुत मेहनत की कमाई तो ये सामान आ रहा है, इसने मत तोड़ो, बस इतना कहने में मेरी ननद ने मेरा वाइपर मार दिया था। वाइपर मार दिया था तो मैंने एक के बात कही थी, मैं कहा दी आप मेरे तो बहुत बड़े हो, मारो मत ना। नू खाते उसने मेरा एक और मार दिया था। मन नवा पकड़ गया, साइड में करी तो उसका बेरा ना कित हाथ लग गया के लग गया मैंने नहीं बेरा, और उसने मेरे पे केस कर दिया था। चलो उड़े तभी माँ आ गई, छूट गई, कोई बात नहीं। बयान 4-5वां महीना था, ऊपर तब मैं प्रेग्नेंट थी। जेठ नहीं आए थे, गंदी नजर, सब कुछ, सब कैसे हमें बात ला दी। घर क्या ने के काटा, मेरे में कमी, औरत हूं, कमी तो लिकड़नी है थी, मैं हूं चाहे कोई भी है, औरत में लिकड़े हमेशा। ते वो जेठ इतना नजर आता बच्चा और अक मेरे श्यामी ना आके वो अपने घर ते लिकड़ गया। घर ते लिकड़ने में मेरा कोई फायदा नहीं था, उसने क्या दिखाया मैं गलत हूं, जो करो वो घर ते लिकड़ गया। मेरी बड़ी ननद मेरी सासू दोनों ने मिलकर स्कीम लगाई,
इसने हमारा छोरा काट दिया। मेरी फिर रिपोर्ट हुई, मारे घर कहने नहीं बेरा, फिर जेल गई। उसके बाद उनका कोई डांगर डोर कुछ नहीं था, पर मैंने हमेशा कमाना सीखा था। मैंने अपने बाबू थे कह के उड़े डांगर भी बंधवाए, काम भी करा, सब कुछ करा। मैं मेरा बेटा भी होगा, छोटा था, अकेली घर का भी करती, घेर का भी करती, भैंसा का भी करती। मना अच्छा लगा करता काम करना, क्योंकि मैंने ठाली रहना नहीं आई थी, पड़े रहना उन छोरिया में तो मैं ना थी। कदे मैंने सीखा ही नहीं था, ना कदे सिखाया गया था मेरे तक, काम करना सीखा था बस। तो जिस टाइम मैंने डांगर ढोर लिए, पहला तो मैंने बेरा ही नहीं था कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो हमारा प्लॉट थोड़ी दूर होया करता, ये प्लॉट दूर था तो मैंने आना जाना भी पड़ा करता, आया जाया करती, दिन में कई कई चक्कर कट जाया करते प्लॉट के। पीछे तो ऐसा ऐसा कुछ सुनना मिल जाया करता, या फलाने की बू जानना करी है, या दकड़े की बू जानना करी है। आज मैंने वे वर्ड यारे मतलब रखने में भी शर्म आवा है जो मैंने सुने हैं। मैंने क्यों करे भी करके, जब मेरी माँ एक्सपायर हुई, मेरा बेटा सालक भर का होया, 2 साल का होया, मैंने बहाने लेने शुरू करे क्यों करे भी मैं ससुराल ने छोड़ दूं। क्योंकि उड़े रहना, उड़े की गलियां में चलना, घर तय बस स्टैंड ते भी जाना, मतलब कि एक ऐसा होया करता कि मेरी इज्जत के पीछे होया करे ना, एक औरत के पीछे 70 कुत्ते, वो काम उड़ा हो रहा था। उसका भी एक रीजन था, कितने कितने सब ने जो मर्द बन रहा था अपने आप में मर्द, उसकी सच्चाई बेरा थी, और उसके कर्प का मेरे पात गलने थे। वे हाथ ना गले, मना आखिरी फैसला यो लिया कि हम उड़े तय लेकर जाएंगे। मैंने क्यों करे भी करके बेटे का दिया, या मतलब किए का भी मतलब सारा ढूंढा, कुछ भी कही मैंने, कोई भी बात बनाई मैंने, कुछ भी मेरा कुछ ना चला। आखिर में मैंने एक बहाना मिला, मेरी माँ गुजरे पीछे, मेरी माँ गुजरी थे, मेरे भाई छोटे थे। मैंने एक बात रखी, मैं कहा जी आड़े तय दूर पड़ जा है, और मैं डांगर डोर भी हैं, तो मैं तड़के चली जाऊं, साना हूँ डांगर डोरा का धार डोकिया का टाइम नु हो जा, कदे कोई पड़ोसन काट देते, काट देना भी काट दे। तो मैं क्या क्यों ना हम नू कर ले, हम सोनीपत चले जाना, आगे बेटे का एडमिशन भी हो जाएगा, हम सोनीपत रह लेंगे। तो उसमें कोई दिक्कत ना थी। परिवार ने आंगली भी बतेरी लगाई, पर मेरी किस्मत बुरी लगा लो, या मतलब वो जंजाल में थल्ले कटना लगा लो, या जो मर्जी, उस आदमी ने जिंदगी में पहली बारी मेरी बात मान ली। और बात मान कर जब हम उड़े तो आए, हम सोनीपत आ गए थे 2009 में। 2009 में मैं राजी हुई, मैं वो गंद में थल्ले कटाई, पर मैंने नूना बेरा था, असली गंध तो मेरी गहल जान लग रहा है, और असली गंध जमती जी होगा, जमती मेरी गल रहेगा। तो यह सब कुछ चलते चलते हम सोनीपत शिफ्ट हो जाए 2009 में। मेरे बेटे का एडमिशन भी हो जा है, अच्छे स्कूल में भी जान लग जा है। फिर बात आवा है, मगर जी घर पड़े पड़े तो कितना होगा, अब कुछ कर लो। मैंने उस बंदे ते ना कदे तू करके बात नहीं करी, चाहे उसकी कोई इज्जत थी और चाहे ना थी। मैंने उससे एक बात कही, मगर जी कुछ चलो ऊँ जरूरत नहीं है, टाइम पास थी, कुछ कर लो, बाहर लिकड़ोगे, मैं भी अपने घर आ जाऊं, कोई बूझ बटे के करा मैं भी बताऊं, हाँ भाई यो आदमी नू करा है। तो वो आदमी ने एक बात कही, जिसी है उसी रह, एक बात मान ली, अपने गांव ने छोड़ाया, आड़ा आ गया, ये मेरी मर्जी है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। ये जो मैं वर्ड रखने लग रही हूं ना, उनकी सो कॉल्ड फैमिली जो है, जो की रिश्तेदारी है, वे कहेंगे मारा तो इतना बोल नहीं सकता, क्योंकि किसी ने बड़े शाने ना कही है ना, झूठे की था पा जा, गुन्ने की था नहीं पाया कर, कदे ते भी नहीं पाया कर। वो इंसान वो गुन्ना था जिसके आगे हम 1.5 घंटा बैठ कर बात कर देंगे ना, वो 1.5 मिनट नहीं बोल रहा, और जब बोलेगा तो इतना खतरनाक बोला करता है ना, जिसके हाथ पाया कि कोई बत्ता का कोई वजूद नहीं होया करता। तो हम सोनीपत आए पीछे भी यो सिस्टम 2 साल 3 साल ठीक रहे, मैंने सोची जिंदगी बदल गई, सब कुछ बढ़िया चल गया, बढ़िया चल गया। तो मेरा बेटा मेरे ख्याल से तीसरी चौथी क्लास में हो गया था। मैं
पढ़ाई मेरी छूट गई थी, सारी चीज छूट गई थी। मैं स्पोर्ट्स लाइन में बढ़न लग गई। स्पोर्ट्स लाइन में बढ़न लग गई तो मैं जिम करन लग गई। जिम करन लग गई तो जिम में तो मैं घर आऊं थी। उस दिन मैंने पीछे तो फिर वही चीज फेस करनी पड़ी जो मैं अपने ससुराल में करा करती। मना नू लग गया है जो 2-3 साल मैंने सोचा करती बढ़िया चल रहे हैं, वे 2-3 साल बढ़िया ना चल रहे थे, वो फेस चल रहा था। जो इमेज मेरी उड़ थी वही मेरी आड़ा बढ़ने लग गई थी। आस पड़ोस क्या ना बेरा लगन लग गया था कि यो के है, मैं के हूं। तो हमारे पीछे तो मैंने सुनना मिल रहा है, अगर तो फलाने की बहू नहीं है, वो तनु है। मैं अपने वर्ड है नहीं तुम्हारी काबू में कर रही हूँ, क्योंकि मैं उस फैमिली का हूँ। मैं अपनी जुबान गंदी नहीं कर सकती, ना तो माड़ कती नंगे कण पे भी उतर सकूं अगला ने, पर ना करूं, मेरे संस्कार को ना। तो मैंने उस दिन यह चीज इतनी हर्ट कर गई। मैं जो करा घर आई, मैंने सोची मका मनी तू उड़े भी आई थी, उड़े तो भाजाई आड़े भी आए है, पीछे तू जा नहीं सकती। क्यों मेरी सोच थी अब बेटा आड़ा मर जा 100 बारी, पाछला का मत जाइए। पाछला का जाना कति वाहियात है, जो मत मेरी समझता बाहर थी बात। तो यार सुनने मिलने लगी। उस दिन मैंने अपनी जिंदगी में पहली बारी मैं कमजोर पड़ी थी। मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करा। सुसाइड करती भी होया करे ना, एक ठीक आदमी हार मान गया, पर हार मानने और इंसान ने भी कोई संभाल लेना तो वो एक अलग बात होया करे। वो आदमी मेरे सामने खड़ा और उसने मेरे तनु कही लटक जा, पंखा टूटा को ना मजबूत है। भाई हारा था पड़ोस में एक, उसने देखा, उन्हें आके रस्सी खोली, काटी, जुकर भी मैं तार दी तड़े। समझाया रिश्तेदार ये ठीक को ना, अपने घर न बसा ले, कोई ना गलती जो होगी होगी, आगे की जिंदगी सुधर जाएगी, वो भी बहुत बढ़िया है। बालक छोटा है, आगे बड़ा भी होगा। जो चीज हमारी भाण फेस कर ला रही है, आगे हमारा भाणजा भी फेस करेगा। यो भाई मेरा रियल भाई नहीं था, क्योंकि मेरी फैमिली वाला ने तो कुछ बेरा ही नहीं था। यो मेरी बुआ का छोरा था। इसके बाद चीजें थोड़े दिन फिर ठीक हुई थोड़े दिन सब कुछ ठीक ठाक चला। प्राइवेट नौकरी पे भी जाने लग गया इंसान। मेरा नहीं उसका ये बात लग गई, या मेरा वो मरने का डर उसका लग गया, या जो मर्जी लग गया, उसने थोड़ा सुधरने की कोशिश करी। जो सच्चाई है वह मैं कहूंगी। तो मेरा बेटा हो गया 5वीं-6ठी क्लास में। 5वीं-6ठी क्लास में होगा तो मैंने यो करवा दिया अकेडमी में। अकेडमी में करवा दिया तो हम दोनों अकेले रहने लगे। अब अकेले रहने लगे तो मेरा तो पहला होया करता बेटे के गला अपना हो जाया करता टाइम पास। अब कत्ती अकेले रहने लगे तो और बत्ती बात नून तो शामिल होने लगी। तो नू बात बिगड़ते 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 एक दिन नू फोन चलते चलते मैंने कही, मगा जी आपकी, तो उस इंसान ने मेरे तक कही मैं मंडी में हूं। या सच्चाई मैं सबके सामने रखूं, जो मेरी ननद आकर मेरे तनु को थी ना, तू भी तो बाहर आवा जावे है, तू भी तो बाहर अंडा है। मैं अपने काम तो बाहर जाया करती, ठीक है, अपने बेटे के फ्यूचर थी बाहर जाया करती। तेरे भाई की तरह गू खानती मैं बाहर ना गई कदे भी। और उस दिन मैं मंडी में जब पहुंची ना, अपनी आंखें तो सब कुछ देख पाई थी। और फिर भी घर आकर उस आदमी ने मेरे छोरे के सिर पर हाथ धर कर नू कही थी, आख ना मैं गलत नहीं, तने जो देखा वो गलत हो सका है। मैं कहा चल कोई नहीं, मैं मानू हूं कि तू गलत नहीं, आज मैं नु कहूं मैं ये गलत हूं। मैंने उस दिन फिर तो सुसाइड करने की सोची, और उस दिन मैंने सलपास खाई। मेरी भाणजी आ रही थी, मेरी भाणजी ने खुद नु कही, हक मामा जो आज मामी मर गई ना, तो मैं भूल जाऊंगी तू मेरा मामा है, और मैं बता दूंगी सब तक मेरी मामी इस आदमी की वजह तो मर गई। जिस टाइम पे मैंने सलपास खाई मैं हॉस्पिटल में थी। एक दिन थी मैं कति सद वो नहीं था, होश नहीं था, मैं कित पड़ी हूँ कितनी हूँ, आईसीयू में थी। अगले दिन मैंने होश आया था। जिस टाइम मैंने होश आया तो मेरा पापा मेरे पीछे खड़ा था, और
मैंने नु सोची मैं आज में मर जाती तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ना था, बस मेरे बाप की एक बेटी चली जाती। उस दिन फिर संभल गई, मैं बच गई। बिरानी भगवान ने कुछ ऐसा लिख रखा था अके ना तने जीना है, जिंदगी बहुत जरूरी है तेरी और तने जीना है, कोई बात नहीं। आगे न बढ़ गई, बहस चलते चलते इतनी बढ़ गई, उस इंसान ने कुछ भी ना करने की कसम खा ली और मन नु कसम खा ली थी चत यो सुधरेगा और चा हमारी जिंदगी तो चला जाएगा, क्योंकि मैं गलत नहीं थी और ना मैं गलत बनना चाहूं थी। उसके बीच में 2018-19 में मैं सारी चीजें ने साइड रख के खुश रहने लगी थी। टिकटॉक आया, मैंने टिकटॉक चलाना शुरू कर दिया। उड़े तो मैंने मन्नी नाम मिला था, बाकी मेरे घर का नाम तो मैं एक बताऊं था ना, मेरा असली नाम तो मंजू था, पर यार तो मैं मन्नी बन गई थी। मैंने टिकटॉक चलाना शुरू करा, टिकटॉक पर वीडियो शुरू करी, बढ़िया चाली। मेरे ख्याल तो 2-3 महीने में 3-4 लाख फॉलोवर हो गए थे। उड़े तो मैंने एक्टिंग का एक मेरा भी था थोड़ा सा, मैंने अपनी जिंदगी में अपने तित कदे कुछ करा ही नहीं, तो ये मैं करूं तो मैंने कांटेक्ट हो जा है और मेरी बात हो जा है। तो मैंने अपना पहला गाना करा 2019 में। मैं बहुत खुश थी, मैं कहा जिंदगी सुधर जाएगी, जो इंसान अपनी जिंदगी में खराब कर रहा है सब कुछ उसने भी मैं सुधार दूंगी। मैं बहुत खुश थी, मैंने कोई फ्रीडम की जरूरत ना थी कि भाई मैं बाहर निकलूंगी तो मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी या मतलब कुछ भी नहीं। मैंने नू था कि मैं अपने सपने तो पूरे करूंगी, मैं अपने घर ने सुधार दूंगी, मैं इसी इंसान ने सुधार दूंगी। यो मन ने देख कर सुधर जाएगा, अब भाई देख मेरे घर वाले कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, देख मेरा बेटा भी बड़ा होने लग रहा है, सब कुछ हंसी खुशी हो जाएगा। पर नहीं, मैं यार फिर गलत थी। मैं गलत नू थी। अगर जब मैं इस लाइन में बढ़ी, बहुत बढ़िया सब कुछ चला। मैंने बैक टू बैक मेरे ख्याल से 6-7 तक करे गाने, 6-7 गाने करे, जिनमें 2-3 ना मैंने साइड रोल भी करा, लीड रोल भी करा। बहुत बढ़िया चल रहा था सब कुछ। इस इंसान ने फिर मेरी गैल खेल खेल दिया। यो इंसान घर छोड़ कर चला गया, घर छोड़ कर चला गया। ये कुछ भी है क्या करे ना, माटी का हो पर अपना आदमी अपना ही हो है। मैंने उड़े तो जब घर छोड़ कर गया, पागला की तरह अंडे गई। मैंने अपने ननद बुलाए, अपनी सासू बुलाई, सब इकट्ठे कर दिए। मेरे तो एक का बात कही, जो हमारे छोरे का कुछ हो गया ना तो नाम नहीं छोड़ेंगे। मैं कहा ठीक है दी, पहली बात तो मैं गलत नहीं हूं, बाकी फिर भी अगर मेरी गलती लेकर ना तो आप मैंने काट के दाब दियो। बोले ठीक। यो आदमी 4 दिन बाद आया, 4 दिन बाद घर आया। इसने मैंने जो जिंदगी में चीजें नहीं फेस करी थी ना कदे भी, वे चीजें दिखाई। इसने बहाना करा कि कोपरा हुआ है, इसमें तो भूत आम है, इमें तो नू है, इमें तो नू है। मेरी सासू नंदा ने भी मेरा साथ नहीं दिया, बोले हम सुधारेंगे, हम नू करेंगे। चले गए, कोई कोई हल नहीं लगड़ा। फिर हल यो लिखड़ा, जिस टाइम पे वो उल्टा आ गया था घर के बैठे, मैंने अपने घर फिर भी नहीं बताई। यो सब कुछ इतना कुछ होलना कर था, मैंने अपने घर फिर भी नहीं बताई। तो जब सारे बैठे तो हल यो लिखड़ा, बेबे तू इसमें गलती काट है, इसमें कमी काट है, बाहर भीतर तो तू भी अंडा है, तेरे कैरेक्टर में कोई कमी नहीं हो सकती, तेरे कैरेक्टर पर कोई आंगली नहीं उठा सकता। मैंने एक का बात कही, मैंने थम जिंदा न दबा दियो अगर जय मेरे कैरेक्टर में कुछ भी नुकस कर देता है। दूसरी बात, अगर मेरे बाहर भीतर जाए तो फर्क पड़ा ना, आज के बाद कितने जाऊंगी। हाँ, अपने छोरे ने इस लायक बनाओ अब उसके घराड़ी और उसका जन्म दिया बेटा इतना सक्सेस हो जा अब वे सर ठाकर जीवे, वे कान्ना न बोझ कर गड़िया में ना लेकड़ा, वे कान्ना न बोझ कर नू ना लेकड़ा। अक पाछे तो उन्हें कुछ सुनने में लगा, ऊ की घराड़ी जा है, ऊ का छोरा जा है। इतने गंदे वर्ड यूज जो हमारे ती होया करते ना, बता नहीं सकती। एक होया करे लड़की, एक होया करे लड़का, यो कुछ भी नहीं था, यो मिक्सअप है, मिक्सअप। अगर मैं सच्चाई पे उतरी ना, इसके इसे क्लू है ना, सारा ना आड़ा अपलोड कर दूंगी, मैंने कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आज तो मेरी शुरुआत होगी।
हो सके मैंने ये प्लेटफॉर्म इस मारे मिल रहा हो अब मैं अपने आप पे ना रख पाऊं। मैं इतनी डिप्रेस्ड रही हूँ इन 4-5 साल में, मैं घुट गई क्योंकि मैंने अपने की है तो कोई अपने भीतर की शेयर नहीं करी, आज पहली बार ये लेकड़ी है। तो धीरे धीरे चीजें इतनी खराब होगी वो फाइनली वो इंसान हमने छोड़कर चला गया, छोड़कर चला गया। उड़ा भी बात यह आई तेरी वजह तो चला गया, जब हमारे छोरे का कुछ होगा ना तन्ना नहीं छोड़ेंगे। मैं गलत नहीं थी, मैंने रिपोर्ट सपोर्ट करवाई, थाने थाने तहसील अंडी, उड़िए बताए जिन्होंने होगा, ट्रेसिंग करवाए, नंबरा की लोकेशन कढ़वाई, सब कुछ करा, ना हाथ पा मारे, हंडी बतेरी हंडी, इन सब में साथ दिया बस मेरी बहन ने। उस टाइम पर मैंने अपनी बहन तो बताया सब कुछ। मेरी बहन कदे भी है ना उजागर होकर मेरे सामने आकर मेरे तनु ना दिखाती कि मैं तेरी गैल हूं या मैं तेरे ते सब कुछ हूं, पर नहीं, मेरी बहन जो मेरे ते कर सके ना भगवान कसम कोई नहीं कर सकता, किए की भी बहन नहीं कर सकती। आज मैं हकीकत में दिल तक हूं यह बात। मेरी बहन मेरी गल ना अंडी, मेरे जीजा ने मेरी बहन ने साथ दिया। कहने वे मेरे तो छोटे हैं पर वे मेरे बड़े बन के मेरे काम आए। हमने रिपोर्टा सपोर्टी कराया, सब कुछ कराई, लोकेशन लिखड़ी अगले के घर की। हम याडम्मा बेटा भूखे बैठे हैं, एक इंसान घर पे चला गया और उसकी लोकेशन लिख रहा उनके घर की, उसकी माँ के दौरे की। और जिस माँ से मेरी बात हुई, मगर माँ नूनू बात होगी, तो उसने मेरे तक कही थी, मैंने थोड़ी देर पहले बताई जो हमारे छोरे का क्या होगा तो नाम देख लेंगे, और फिर उसकी लोकेशन उनके घर की लिख रहा है। मैंने कही मका माँ यू घरा हर तन बेरा को ना इस बात का। बोली तो फिर क्या हो गया, घरा है तो है, मेरा छोरा धक्के मार दूं, तने तो मार दी मैं भी धक्के मार दूं। मगर मां हमने तो धक्के ना मारे, खुद गया है, इसके करतूता ना काटा है। यो सब कुछ होते 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 मैं फोन करे जाती ठाणा नहीं, माँ दौरे भी करती ठाणा नहीं, सब कुछ चलता रहा चलता रहा चलता रहा। 2 साल पहला करवा चौथ वाले दिन मैंने फिर फोन करा, मैं कहा मां आज तो बात करा दे कम से कम। छूटती अनु बोली यो को ना करता। उसकी पाछे तो आवाज आई, कौन है तू और बतेरे, तेरे तो बात करूंगा मैं। या टोन थी उस इंसान की। मगर कोई बात ना मां और बतेरे न, कोई बात नहीं, भीड़ में इंसान रहा करे, मैं फिर भी अकेले हूं, कोई ना बात करा दे। मैंने फिर भी कुछ नहीं कही, बोला को ना करनी मैंने बात। कहे सुने तो 10-15 मिनट की कॉल चल लेते, बात तो हुई, मैंने भी कही उनने भी कही, आखिर मैंने फोन ले लिया। उसने मेरे से एक का बात कही, आज तो पहला तने जितने फोन कर लिए, आज के बाद यार फोन मत करिए। मका मेरे तो ना करते, गुड्डू से तो कर लो, गुड्डू मेरे, मैं अपने बेटे ना घर में कह दूं। मेरे तो एक बात कही, आज तक तू और तेरा छोरा हमारी तरफ तक मर गए। यह बात मेरे बेटे ने सुन ली। मेरा बेटा आज 11th क्लास में हो रहा है और इतना समझदार हो रहा है कि वो इतना समझा है और उसकी माँ सही है या गलत है। मेरे बेटे ने जो करा बात सुनी, मेरे बेटे ने फोन लेकर काट दिया। और उस दिन एक बात कही थी, एक मम्मी आप सच में मेरी मम्मी हो ना, आज तक बाद इन इंसान ने दोबारा फोन नहीं करोगे। नेम वाली बात है, मैंने उस दिन के बाद फोन नहीं करा, कोई कॉल नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं, मरे हैं जिए हैं कुछ नहीं। भला याडे तब बाजे था, चलो मेरे में कमी थी, याडे तब बाजे था। इब तो अपनी माँ दौरे रहा था तू, इब तो सब कुछ कर रहा था, तो अपनी माँ दौरे रह लेता। जो माँ कोड़ी में बैठा रही थी मेरा बेटा मेरा बेटा, 3 महीने पहला भी वो करता बाजेगा, फिर भी मेरी गलती। मतलब कदते ही करोगे। मैं सब कुछ भूल रही हूँ, सब कुछ जो मेरी गहल होया, जितना मेरी गहल होया, जुकर जुकर होया, मैंने अपनी किस्मत मान के एक्सेप्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया।
मेरी इस कहानी में बस इतना सा मैंने लग गया है। अब भाई मेरी इस कहानी में ना एक चीज है जो सबकी गैल नहीं है। अगर इंसान कुछ है ना, इंसान में कोई कमी है, तो वो सामने आकर नू कहे अभी मेरे में यह कमी है, और किसी और की बेटी की जिंदगी खराब ना करे। थारा तो मर्द प्रूफ हो गया, पर मेरी जिंदगी खराब होगी। और इस सारे सब कहे गए पीछे ना मैं इस समाज तो बस एक चीज कहना चाहूं हूं कि मैं तो आज सेट हूं, मैं इतना कमा लू हूं, अपने बेटे ने पाल रही हूं, खुद का काम चला रही हूं। मैंने अपने आप तो बस एक प्रॉमिस कर रखा है, भगवान मैंने कदे गलत ना चलाइए, कदे गलत ना करवाइए। बाकी जो है खुद लड़ लूंगी, खुद झेल लूंगी। जितना जो कुछ होया उस तो बुरा तो होने रहा। आज इतनी सक्सेस हूं, छोटा मोटा अपना कुछ भी काम करूं हूं, घर के घर में करूं हूं, बाहर भीतर तभी हो जा, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया तभी हो जा, पर हाँ अपने पाया पर हूं, अपने दम पर हूं, किसी की तड़े टूको ना। और उन कमीने इंसाना की तो कती नहीं जिनके घर का आज यह जिंदगी मेरी हो रही है। अपने बेटे ने पाल रही हूँ। आज मेरी एक उम्मीद है, मेरा बेटा, हाँ बुरा टाइम है, कुछ चला गया, कुछ परसेंट रह रहा, जिस दिन मेरा बेटा सक्सेस हो गया उस दिन ये भी चला जाएगा। और मैं खुश हूं, कम से कम ये मेरा फोकस एक जगह है, मेरा बेटा, बस ये सक्सेस करना है। और इतना स्ट्रगल, इतना सब कुछ होते होते भी ना आज मैंने सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग जाने हैं जिनने बस मैं हंसती दिखू हूँ, खुश दिखू हूँ। सब नन्नू लग गया है यार, मन्नी जैसी लाइफ हर किसी की होनी चाहिए, क्योंकि इस थोड़े के पीछे का ना हर किसी के बस की कोना समझना। यो हंसता है दिखे जाएगा, आज तो दिखे आगे भी दिखेगा। बाकी समाज के ठेकेदार है ना, एक चीज कहना चाहूंगी मैं जरूर। पहली बात है, जिसके घर बेटी पैदा हो जाए ना उसने बोझ मत समझो। दूसरी बात, इस उन बिचौलियां थी जो बिचौलिया बने हैं, अपनी गली के आसपास के अपने रिश्तेदारी के हर किस बालक के उन सच्चाई का पता हो है कि वो के है, ते अपने आप न प्रूफ करती किसी की बेटी की जिंदगी खराब मत करो। दूसरी चीज, अगर ये बेटी इतनी बोझ है ना तो उसने बोझ मत समझो। तो अगर तुम कमजोर परिवार तो हो, थारा कारोबार कम है, थारी गृहस्थी कमजोर है, थारा मतलब ब्योत कम है, तो थारी बेटी उस ब्योत कम में रही है। उसने टाटा बिरला का बयान तो बढ़िया है, उसने एक अच्छे इंसान के पल्ले बांधो। यो समाज थी मैसेज है मेरा, मेरे माँ बाप थी नहीं है, जो मेरी जिंदगी में हुआ वो तो हो गया। मैं इस समाज तो बस इतना कहूँ, एक बेटी ने ना उस घर में दो जिस उसकी कदर हो। रुपया कदर ना करता, इंसान कदर करे है। बस हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर मेरे मैसेज में अगर कुछ मेरे पर गलती हो भी गई हो ना तो अपनी बेटी करके माफ करियो। और इसमें जो अपना अच्छा लगे ना, मेरा एक पॉइंट भी अगर आप किसी ने मोटिवेट कर देना तो मेरा सक्सेसफुल होना मंजूर है मैंने। और रही बात डिप्रेशन में या कुछ भी कमजोरी की, तो वह तो जिंदगी का दौर है, चलता आया हर चलता रहेगा, हार को नहीं मानू। दो बार मानी, भगवान जी ने भी बचा ली, तो इबनू लग गया है कुछ अच्छा भी होना बाकी है, खराब तो हो जा लिया। राम राम सारा ने।